में जब कोई पुत्र नहीं हुआ है तो यहाँ लिखा है कि एक बार महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? कि एक बार 51 रुपये दीमान जी की तरफ से हमारे पास में आए हैं। कामना करते समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे। कि एक बार और दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भई है गिलानी मेरे सुतनाही। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई। वो एक बार ही क्यों हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? अब वो एक बार हुई तो वो बार कौन सा था जिस बार को महाराज दशरथ को चिंता हुई? सोमवार था, मंगलवार था, गुरुवार था, शनिवार था। वो बार कौन सा था जिस बार को महाराज दशरथ को चिंता हुई? बताया ये जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलानी मेरे सुतनाही। एक बार महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। वो कौन सी बार हुई? तो बताया ये जाता है कि जब महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए तो वन में जाकर के एक हिरण का इन्होंने पीछा किया और उस हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगे हैं, धनुष पे बाण को चढ़ा लिया, निशाना साधने लगे। बताया ये जाता है जब वो हिरण थक गया और थक करके वहीं खड़ा हो गया तो मानव की भाषा में एक शब्द कहा। उस हिरण ने क्या कहा कि तुम हमें मार नहीं सकते हो दशरथ। बोले क्यों? तो कहने लगा वो हिरण कि जिन राजा के सुतनाए होई, उनसे मेरा मरण होई। लिखा है कि जिन राजा के सुतनाए होई, उनसे मेरा मरण न होई। महाराज दशरथ खड़े हो गए, दिल में विचार करने लगे, भाई हिरण को कैसे पता है कि मेरे पुत्र नहीं है? अब तो मेरा अपमान जीव जंतु भी करने लगे हैं। महाराज दशरथ खड़े हो गए, दिल में विचार किया है क्या करें क्या नहीं करें। हिरण कहने लगा तुम हमें मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। तो महाराज दशरथ चुपचाप वहां से लौटे आए। और जब महाराज दशरथ चुपचाप लौटे आए तो अपने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया है। बुलवाने के बाद में एक बात कही, गुरुदेव
अब तो हमारा अपमान जीव जंतु भी करने लगे हैं। हमारे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पुत्र होगा या नहीं होगा। अरे हमारे शरीर पर वृद्धावस्था आने वाली है, काफी समय हो गया, लेकिन काफी समय से हमने पुत्र को नहीं देखा है। क्या होगा या नहीं होगा, हमारी किस्मत में कोई पुत्र है या नहीं है। तो वशिष्ठ कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है दशरथ, धीरज धरो। और बोले कि धरो धीर और होए सोत धीर होए सुतचारी 14 भुवन सकल भयारी। धीरज धरो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। कहने लगे दशरथ होंगे कब, तो बोले वो होंगे जब पहले अच्छा और ये श्रीमान गीतम सिंह प्रधानाचार्य जी के नाती द्वारा माल्यार्पण जो हो रहा है, एक माला नोटों की हमारे गर्दन में और एक केकपति महाराज, एक परीक्षित महाराज और एक कानून गो साहब जी के और एक बाबा राम प्रकाश जी की गर्दन में डालेंगे, जो श्रीमान गीतम सिंह प्रधानाचार्य जी के नाती उनकी तरफ से ये सम्मान हो रहा है। और 20-20 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित करेंगे। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, दीर्घायु हो, सद्बुद्धि प्रदान करे प्रभु, आगे चल के ये बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से हमारी आशा है। इधर बताया ये जाता है महाराज दशरथ जो है वो खड़े हो गए, दिल में विचार करने लगे हैं, अपने गुरु से कहने लगे हैं गुरुदेव अरे कब होंगे हमारे घर में वो पुत्र, वो समय कब आएगा। तो कहने लगे हैं वशिष्ठ चिंता नहीं करो। तो सरंगी ऋषि को बुलवाया, और जब सरंगी ऋषि को बुलवाया है तो बताया ये जाता है सरंगी ऋषि आए हैं, और आने के बाद में सरंगी ऋषि ने क्या किया है, वहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र ज्येष्ठ शुभय गिरचावा। सरंगी ऋषि को बुलवा लिया, और बुलवाने के बाद में
बताया ये जाता है कुछ समय तक अश्वमेध यज्ञ चला है और कुछ समय के बाद में अश्वमेध चलने के बाद में फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है तो बताया ये जाता है इधर यज्ञ भगवान प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा है और वो खीर का कटोरा ला करके उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दिया और कह दिया ये खीर ले जा करके दशरथ को दे देना। और